जिस तरीके से कानून वापस हुए हैं तो क्या इफेक्ट इसका 5 राज्यों के चुनाव पे देखते हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में जो आप, अब मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आ रहे हैं, इस वास्ते फैसला लिया है क्या वापस लेने का? देखिए, प्रजातंत्र में जो है चुनाव एक मुद्दा होता है। एक सर, पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार दिल्ली के ऊपर डाल देती है, दिल्ली हरियाणा सरकार के ऊपर डाल देता है। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट पॉल्यूशन को लेकर कुछ काम कर रही है? देखो, ये गंभीर समस्या है और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई मतलब एक साल सोते रहते हैं, पोल्यूशन है, थोड़ा हवा चलेगी, बारिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर सो जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हम कितने साल से कह रहे हैं भाई, जैसे दोष देने की कोशिश करते हैं किसानों पर, हालांकि वो है नहीं। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ये पराली से जो वो है वो 4 से 8% है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है और भी है। तो पहले तो इसका हमने कहा भी ये जहाँ तक पराली का सवाल है, इसकी MSP फिक्स करनी चाहिए, सरकार को खरीद करनी चाहिए। किसान की मजबूरी होती है, उठाने की जगह नहीं, उसके बाद रखें। 2-2 एकड़ तो किसान है, ये नहीं जलाएगा, खेत में रहेगा तो क्या करेगा किसान? तो इसको करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। पराली जो है बिजली बनाने में और बहुत सारे कार्यों में आ सकती है, उसका काम उससे काम है। पिछले दिनों एक और बात चली है कि सरकार चाह रही है, मेरा पहले बयान आ चुका है, इतना बड़ा बयान आ चुका मेरा, ऑटोनॉमी। ये तो चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था उसमें हाउस में कि हम ऐसा कमीशन को नहीं देंगे। शायद मेरे पास हो भी, मेरे पास जो नकल के खिलाफ जो कानून ला रहे थे उस टाइम मैंने कहा जब यूनिवर्सिटी को ले रहे थे, उसकी ऑटोनॉमी पे असर डाल रहे थे, तो उस टाइम मैंने कहा भाई इससे तो फिर आप सिलेक्शन में भी करेंगे, सुनवाएंगे। तो हाँ, सुनवाएंगे। तो इस वास्ते में एग्जाम से पहले अगर हमने इसको पास नहीं किया है तो ये समस्याएं तो लगातार बढ़ती चली जाएंगी और चीजें रुक जाएंगी। अपने को लगता है कल को इससे और कोई ज्यादा इसको स्ट्रिंजेंट बनाना है तो अगले सेशन में फिर कोई अमेंडमेंट ले आएंगे। अडॉप्ट करेगी, ये आपका जैसी बात नहीं है। ऑटोनॉमी उनकी बस ठीक, ऑटोनॉमी अडॉप्ट करेंगे तो व्हाई वी इंटरफियर? नहीं, अगर एग्जाम में उनकी नियुक्तियों में एग्जाम में कोई नकल होती है और इस प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, उसके ऊपर लागू होगा क्यों नहीं होगा? आप ये नहीं होगा सामने आ रहा है, तो उसमें क्या लगता है, आपका काफी अनुभव है, ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा करप्ट है या पॉलिटिशियन ज्यादा करप्ट है? देखिए, यही जांच करने के लिए तो हम कह रहे हैं जज के नीचे इंक्वायरी कराओ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा या CBI के द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो दोषी हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, इस लेवल का जो घोटाला है वो बगैर संरक्षण के नहीं हो सकता। किसका संरक्षण है ये वो जांच का विषय है, जो हम मांग रहे हैं इंक्वायरी, वो लाएगी बात हाईकोर्ट में। वही संरक्षण तो ऊपर ही का ही होता है जी, मतलब किसी का संरक्षण जरूर है। इतना संरक्षण ना हो तो इतना बड़ा घोटाले नहीं हो सकते। और ये पहला नहीं है, तो पहला बाई चांस पकड़ा है। हमने तो वहाँ असेंबली में भी कहा था, ORM सीट कितनी बताई थी मैंने, जो कितनी पकड़ी है, 60 कितनी। क्या हो सकता है, CM का संरक्षण हो सकता है या व्यक्तिगत बात नहीं मैं करता हूँ, लेकिन इसी बात पे हम मांग रहे हैं जांच। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार संकोच क्यों कर रही है इंक्वायरी करने में? अगर ये संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो इंक्वायरी करें, तो दूध का दूध पानी का पानी होने दो। और इसका इंचार्ज किसके सुपरविजन में होता है? चेयरमैन तो यूं कहीं बैठा वहाँ, ये चेयरमैन रह रहे हैं बत्रा साहब, पता ही। हाँ, और भी रह रहे हैं सर। वापस लिए गए बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कद और बढ़ गया है और उनका सीना और चौड़ा हो गया। और वो क्या कहेंगे? बीजेपी के हैं तो बीजेपी के प्रधानमंत्री वही कहेंगे। देखो, जो कानून वापस लिए हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर, समझे? देरी की देर आए दुरुस्त आए, देर में। अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता।
लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं, जीत किसान और मजदूर की हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष गांधी जी के मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। रास्ते पे हाँ, अहिंसा के रास्ते पे चल गए। हाँ। ये कहा जा रहा है कि हमने विपक्ष के हाथ से चुनाव का मुद्दा खत्म कर दिया है। चुनाव आएंगे तो देख लेंगे, ये कोई दूर थोड़ा ही है। कृषि के अभी वापस हुए हैं, कोई चीज उसके लेके बाद वापस किसानों ने करिए। कहा कि और भी मुद्दे काफी लंबित हैं। 6 तो सूत्र वो की तो मैं मांग कह भी चुका उन्होंने ना रखी। आपको भाई, अब जो है ये तो वापस हो जाएंगे। अब तो अस्पताल में था, स्वयं वहाँ देखा, रोज हॉस्पिटल खत्म होती थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था, जब अगले दिन मैंने कहा या तो आप वापस लो या कहो, तो उन्होंने कहा मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजूंगा रिपोर्ट दूंगा। आज तक वो हाई लेवल कमेटी नहीं बनी। आज तक ये जो पेपर लीक पे जो है सीबीआई की इंक्वायरी नहीं लगाई गई, और आज एक के बाद एक बता एक घोटाला जो रिक्रूटमेंट का दबाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा निकलाता है। एक के बाद ऐसा तमाशा हो रहा है यहाँ पर। और ये जब मैं अब जीत करके आए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो किया विपक्ष आपके सामने, उसमें बहुत सारे मुद्दे लोगों ने हमारे सामने बताए, रखे बहुत सारे मुद्दे, और उसमें ये भी मुद्दा था। आओ दानी साहब आ जाओ, उसमें ये भी मुद्दा था। इधर आ जाओ आराम से था, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। विकास के कार्य सब ठप है। मैं जींद शहर में भी घूमा, आज रोहतक में मैं घूमा, सड़कों का जो हाल है, दुर्दशा जो है, कोई मेंटेनेंस नहीं, इतना बुरा हाल पूरे प्रदेश का हुआ है। मैं जींद में गया, मतलब सेक्टर की सड़कें, यहाँ देख लो आप। मैं आज अपने वहाँ गया था, गांव में, खड़वाली गांव में गया था। आज तक मैं थोड़ा यार घूम के देखते हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं, बुरा हाल है, ये स्थिति है। और जैसे मैंने कहा, जींद में जो हमारा कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का विपक्ष के समक्ष सीएलपी ने किया था, अब ये अगला कार्यक्रम हम 11 तारीख को मेवात में करेंगे, नूह में। ये फैसला हुआ हमारा, नूह में 11 दिसंबर को, संडे नहीं सैटरडे, संडे को उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सैटरडे संडे को लोग इधर उधर बहुत बिजी हो। नहीं, सैटरडे का फर्स्ट तारीख को। तो कुछ लोगों की तरफ से भी, जो आपने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू किया है, तो लोगों की तरफ से भी राय ली जा रही है। क्या राय निकल कर? ये अपनी तकलीफ बताते हैं और इस सरकार से परेशान है। हर वर्ग, व्यापारी भी उन्होंने बात करी, सब वहीं थे, सभी सब अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपनी अपनी बात बताई और अपनी सोच बताई। इस मौजूदा जो बीजेपी जेजेपी है, इसे सब ने कहा कि वायदा कुछ किया इन्होंने और किया कुछ नहीं। सब फेडअप हैं, विमुख हो चुके हैं सारे, और अपनी लोकल समस्याएं भी बताते हैं, सामने उभर के आती हैं। उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जब जींद का उन्होंने बताया तो मैं घूमने के बाद देखने गया, तो उन्होंने कहा भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। तो वहाँ देख दस्ता पे देते हैं, मेरिट पे देते हैं, वो पारदस्ता और इनकी मेरिट अटैचिंग बंद मिली नोटों की में हो गया अपने काम। कोई नौकरी ऐसी नहीं है। 2 दर्जन से आओ तो साहब 2 दर्जन से ज़्यादा जो है पेपर लीक हो चुके, और अब ये बहुत बड़ा है। और हमने बार बार कह चुके भाई, या तो सीबीआई से इंक्वायर करवाओ या हाई कोर्ट का जज हो। क्यों संकोच करी है सरकार? किसको बचाना चाहती है? एचपीएससी में इतना भारी गंभीर आरोप लगा है, और एसएस में एचएसएस जो कमीशन था उसमें चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, मेंबर उनके स्टाफ के आदमी पकड़े गए। तो ये तो साफ जाहिर है खिलवाड़ हो रहा है लोगों के, युवाओं के भविष्य के साथ। इसी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये जिम्मेवारी अब ये कह दिए, एक डिप्टी सेक्रेटरी था, एक क्लर्क था, ये जिम्मेवारी चेयरमैन की है। इसको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और पूरी इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। इस्तीफा देके इंक्वायरी कराओ, हाई कोर्ट सिटिंग जज द्वारा, निर्दोष हो उसको दोषी मत ठहराओ, लेकिन दोषियों को तो संरक्षण तो मत दो। तो ये आपके सामने है। एक दूसरा, जो ये युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे जो है, 75% देंगे हम प्राइवेट फैक्ट्री में,
कौन से दिए भाई इन्होंने? हैं? क्योंकि ये हरियाणा पहला प्रदेश है। डोमिसाइल तो अगर देश का होता है, लेकिन आम आदमी डोमिसाइल को ही समझता है, जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होते हैं। और प्रदेशों में 15 साल का है। महाराष्ट्र में भी 80% रिजर्व है महाराष्ट्रियन के लिए, लेकिन रेजिडेंसी सर्टिफिकेट 15 साल का है। इन्होंने घटा के 5 साल कर दिया। इसका मतलब हरियाणा के बच्चों को तो मिलेगा नहीं, उनका तो भविष्य ब्लॉक हो गया। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो शेड्यूल का, उनके रिजर्वेशन कोई नहीं। 75% देंगे, उनमें से कितने बैकवर्ड क्लास के बच्चे लगेंगे, कितने शेड्यूल कास्ट लगेंगे, जो रिजर्व लगेंगे, कोई वो नहीं है। तो क्योंकि हरियाणा के लगना ही नहीं उसमें। हरियाणा आईवाश ही धोखा है। आईवाश अलग होती है, एक धोखा है। और ये जो सब पिछले जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 2 वायदे किए। एक तो ये कहा था कि जो उन्होंने बयान दिया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हरियाणा में कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं डेथ हुई, जबकि आपके अखबारों में उनके गुड़गांव में इतने मरे, ऑक्सीजन